देखिए हमारे साथ जदयू प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। सर, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू के टॉप लीडरशिप मतलब सीएम नीतीश नाराज ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं आप लोग की कई सीटें लोजपा के खाते में चली गई हैं, जैसे सोनबरसा, राजगीर। तो सोनबरसा पे तो आप लोगों ने रत्न सदा को जो है दे दिया सिंबल, सिटिंग एमएलए हैं वहाँ से, मंत्री भी हैं, और राजगीर सीट भी आप लोग वापस चाहते हैं, मोरवा सीट भी चाहते हैं। तो कई आप लोगों की सीटें चिराग को चली गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है? देखिए, कार्यकर्ताओं की भावना है कि हमारा जो सिटिंग सीट है, जहां हमारे विधायक हैं, उन सीटों पर हम हर हाल में चुनाव लड़े, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। और दरअसल इसके लिए हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ लीडर हैं, इसके लिए अधिकृत हैं, वो फैसला लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए। अब उनका जो अंतिम निर्णय आएगा उस पर पार्टी आगे चलेगी। लेकिन तत्काल जब तक जिन्हें ये आधिकारिक तौर पर लगाया गया है, जिनका ये अधिकार है, ये उनका दायित्व बनता है, वो उस पर बात कर रहे हैं। अभी इस तरह की कोई स्पष्ट बातें नहीं आई है। लेकिन गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का मामला है, जब तक साझा पीसी नहीं हो जाता, इसको माना नहीं जा सकता है। मतलब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक नहीं हो जाए तब तक ये सीट शेयरिंग फार्मूला को नहीं माना जाता। बिल्कुल, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के प्रति लोग अभी निगाहें लगाए हुए हैं। और कार्यकर्ताओं की जो भावना है, कार्यकर्ता अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा आप लोग विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहे, इस बार बराबर हो गया है 101। तो बताया जा रहा है इसको लेके भी जो है नाराजगी है, कम से कम आप लोग 1 या 2 सीटों पे ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि फार्मूला अभी भी बदल सकता है? क्योंकि आप बोल भी रहे हैं कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाए तब तक कुछ भी नहीं माना जाएगा। देखिए, बिहार को बनाने में, बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी ने कठोर परिश्रम किया है और बिहार के लोगों की भावनाओं को समझा है और उस पर काम करके बिहार के लोगों को द्वार तक पहुंचाने का काम किया है। और बिहार में तो एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार की सरकार ने काम किया है। बड़ा भाई एक तरह से आप लोग लगातार नीतीश कुमार जी आगे बढ़ के काम किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव होता रहा। एनडीए रहा हो या महागठबंधन में, कभी भी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया बिहार का। तो आपको लगता है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में हो सकती है? फिर से बातचीत तो अभी भी चल रही है। बिहार के लोग नीतीश कुमार जी में अटूट विश्वास और भरोसा रखते हैं और बिहार को बदलने वाले, बिहार को आगे बढ़ाने वाले जो इन्होंने काम किया, काम की बदौलत दुनिया के लोग नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर बता रहे हैं। लेकिन जो बराबर शेयरिंग हुई है, आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि जदयू बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा सीटों पर लड़े जैसे पहले लड़ती आई है? हमारे कार्यकर्ताओं की तो ये भावना है, हमारे कार्यकर्ता इस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अपने नेता में अटूट विश्वास और भरोसा है। वही अंतिम निर्णय लेंगे निश्चित रूप से। सियासत संभावनाओं का खेल है, कुछ बड़ा निर्णय भी हो सकता है। देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे नेता इस पर जो निर्णय लेंगे, हमारे पार्टी के सारे लोग उस पर चलते हैं और अभी इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, आपका ये मानना है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है? ये तो दुनिया के लोगों का कहना है कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता और राजनीति में विचारों के मेल से गठबंधन होता है और एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठबंधन होता है। तो ये हैं, देखिए हेमराज राम जी जदयू के प्रवक्ता हैं, पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब नीतीश क्या डिसीजन लेते हैं, इसी पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।